नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण। बोले गुरुदेव भगवान की। श्री स्वामी जी महाराज के अनंत कोटि श्री वैष्णव के जय जय श्री राधे। आइए चल रहा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान युग के माध्यम से कल हम सभी लोगों ने संक्षिप्त में सूत्रात्मक दृष्टि से महाराज करदम के प्रसंगोदेवहूति महारानी की कथाओं को श्रवण किए। देवहूति के 9 कन्याओं को भी श्रवण किया। उक्त कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराए। स्वयंभु मनु के जो 3 कन्याएं हैं, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुताः। आकुति देवहूति प्रसूति, देवहूति का वर्णन श्रवण किया। आकुति का विवाह महाराज मनु की कन्या प्रजापति रुचि के साथ में शादी हुई। प्रसूति की विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ और उनके यहाँ महारानी सती कन्या हुई, जिसकी वजह से द्रोह करने का परिणाम सती महारानी पिता दक्ष के घर में ही जाकर के योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को नष्ट कर दिया। ये कथा श्रवण कराए। 3 कन्याओं के आगे में वर्णन के महाराज मनु के जो 2 पुत्र है, प्रियव्रतोतान पादो शतरूपापतेः सुतो वासुदेवस्य कलयाम रक्षायां जगतो स्थितः। प्रियव्रतोतान पादौ शतरूपापतेः सुतो। महाराज मनु जो है धर्म पत्नी शतरूपा को प्राप्त करके भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से 2 संतानें हुई, प्रियव्रत और उतानपा। कैसे? रक्षायां जगत स्थित हो, भगवान की ही कृपा से सृष्टि का विस्तार हो, इसलिए 2 संतानें। ये भी भगवत कृपा। 1 नहीं 2 नहीं 2-4 विवाह कर लेते हैं, फिर भी संतानें नहीं हो पाती। संतान हो, पुत्र हो, सदपुत्र हो, ये भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, लेकिन बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घर में सतपुत्र का जन्म होता है। तो प्रभु कृपा से 2 पुत्र है, प्रियव्रत उतानपाद। उतानपाद की कथा यहाँ निवेदन किया। आगे के स्कंधों में प्रियव्रत महाराज की कथा को निवेदन किया। उतानपाद राजा पुत्र है महाराज मनु, बड़े हुए, सुयोग्य हुए, शादी हुई, यहाँ तो चर्चा हो। तो शादी हुई तो उतानपाद कौन है आप सब जानते हैं, कथा में बार-बार श्रवण किए हैं। जिसका कीर्ति का विस्तार हो गया हो, कीर्ति चारों ओर फैला हुआ हो, जिसका पैर ऊपर की ओर हो, उसका नाम उतानपाद है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो उतानपाद यानी जीवात्मा, जीव मात्र ही उतानपाद है। यदि हम हो चाहे आप हो, चाहे देवियां हो चाहे पुरुष हो, इनका भी दो विवाह है, 2 पति है। उतानपाद कौन? जिसका पैर ऊपर की ओर हो, गर्भ में जीव जब रहता है तो उसका सिर नीचे को रहता है, पैर उतान ऊपर की ओर रहता है। तो ऊपर जिसका पैर है उसका नाम उतानपाद है। ऐसे उतानपाद राजा बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनकी शादी हुई महाराज।
जायोतान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः। उतानपाद राजा जो थे उनकी शादी प्रथम जो पत्नी थी, धर्म पत्नी जिसको कहा जाए, उसका नाम सुनीति था। और आगे में कहा सुरुचिस्तयोः, दूसरी पत्नी सुरुचि हुई। जीवात्मा का दो पत्नियां हैं। जीव यानी हम आप स्त्री पुरुष हम सबकी दो पत्नियां हैं। कौन? एक रुचि रूपी पत्नी और एक नीति रूपी पत्नी। नीति रूपी पत्नी तो हम जन्म लिए थे तभी से हो गई। प्रथम शादी जो होती है नीति रूपी शास्त्र। अच्छा, उतानपाद जो बड़े होते पहला पत्नी कौन? सुनीति। सुनीति मतलब सुष्ठुर नीति, यश सुनीति। सुनीति मतलब सुंदर विचार, सुंदर धारणा, सुंदर आचरण, सुंदर मनस्थिति जिसका है उसका नाम सुनीति है। किसी भी प्रकार का दुर्गुण ना हो, विकार ना हो, कहीं दोष भावना ना हो, दूसरे को बर्बाद करने का नियत ना हो, उसका नाम सुनीति है। सुनीति यानी शास्त्र मार्ग का जो अनुसरण करने वाली है, शास्त्र मार्ग पर जो चलने वाले हैं उनका नाम सुनीति है। तो सबकी यही हालत होती है। जब बच्चा छोटा था तो कोई कहे कि क्या 5 साल का बच्चा सिगरेट पीता है? क्या नहीं पीता। 3 साल का बच्चा तंबाकू खाता है? नहीं खाता है। 8 साल के बच्चे भला ही गुटखा थोड़ा खाने खले लगे, लेकिन पहले तो 25-30 साल होने के बाद में खाया करते थे, लेकिन तो 15-16 साल के बाद में चालू हो जाता है। पहली पत्नी नीति है, शास्त्र है, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, दूसरी को बनाया, रुचि रूपी पत्नी को सुनीति। अच्छा, 13, 14, 15 साल होते हैं तो नीति पर चलते हैं, माता पिता के आदेश मानते हैं, शराब न पीवे, मदिरा नहीं पीते हैं, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव ऐसा मानते हैं। माता पिता गुरुजन देवता है महाराज, अतिथि को देवतुल्य मानते हैं। लेकिन वही जब बड़े हो जाते हैं तो नीति का परित्याग किया, शास्त्र का परित्याग किया, वेद विरुद्ध आचरण करने लगा, तो वहीं पर रुचि कर दिया महाराज। याद रखना, मार्ग तो है, रास्ता तो है, जिसको अपना, या तो नीति को बनाओ चाहे रुचि को बना लो। एक दिन कहा था रवि रजनी एकठा, दिन है तो रात्रि नहीं, रात्रि है तो दिन नहीं, काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। दूसरी बात, नीति है तो रुचि नहीं चलेगी, और रुचि है तो हाँ नीति नहीं रह सकती है। अब आप किसको रखना चाहते हैं? लेकिन हम लोग तो दोनों को पसंद करने के चक्कर पड़े, दोनों को प्रसन्न रखें, दोनों हमसे खुश रहे। नीति शास्त्र भी थोड़ी बात मान लें और थोड़ी मनमौजी काम भी कर लेना है, ऐसा नहीं। बहुत से लोग नहीं मानते हैं नीति शास्त्र को, वेद को, पुराण को, गुरुजन महापुरुषों के आदेशों को, शास्त्र की बातों को नहीं माना करते हैं। मैं कई बार कहा करता हूं कि आज नहीं माने हैं, कान खोल के सुन लो, आज के 20 साल बाद में, 50 साल बाद में कोई ऐसा संतति संतान हो जाएगा, मार्ग से भटक जाएगा, रास्ता भूल जाएगा, गलत काम करने लगेगा, तब भागो किसी महात्मा के पास आओगे, महाराज जी कोई उपाय बताइए। बच्चे संभल नहीं है, घर में कला है, क्या करें? तो कहेंगे तो ठीक है, ये काम करो, ये बात ऐसे, ये पूजा पाठ करो, ऐसा करो तो शांति होगी, थोड़ा उपाय बताएगा। लास्ट है लाचारी है। हम शास्त्र को कब तक नहीं मानेंगे, नीति को कब तक नहीं मानेंगे? है किसी का औकात जो संपूर्ण जीवन रुचि पर चलेगा? नहीं चल सकता है। उसको लास्ट में नीति का सहारा, शास्त्र का सहारा, वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज ले चाहे आज के 50 साल बाद लो, चाहे मरने के बाद में लो, लेना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। और नहीं तो याद रखना, शास्त्र कहते हैं, नीति का वाक्य है, शराब न पीओ, जरा मान लिया गया। और है कोई ऐसा भी व्यक्ति जो 10 साल की अवस्था से शराब पीना चालू किया हो और आजीवन शराब पिया हो, मरते मरते नहीं पी सकता है। कब तक शराब के नशा में रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। 25 साल पता चला कि फेफड़ा गल गया, छाती की हड्डियां गल चुकी हैं,
डॉक्टर अब सांस ले रहा है, दमा का रोग हो गया, हजारों बीमारी। तो डॉक्टर ने कहा कि खबरदार, बंद करो बीड़ी, बंद करो गांजा पीना, खैनी खाना, शराब पीना बंद करो। अब डॉक्टर सामने मना कर दे, चलो नहीं मार दे, फूंक लगा लेता हूँ, तब एक फूंक पर आ जाए और फिर स्थिति आएगी कि बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। मेरे कहने का भाव ये है कि नीति को बिना अपनाए, शास्त्र को बिना अपनाए, वेद का बिना अपनाए, न किसी को कल्याण हुआ है न हो सकता। हम तो रुचि तो केवल कितना साल पता है, 25 से लेकर के और 45 तक करते हैं। इसके बाद फिर तो बच्चे हावी हो जाए, पिताजी खबरदार खेत कैसे बेचेंगे, और आप बेचेंगे तो मैं मुकदमा करूंगा। होता है ना, करीब कहां से रुचि चलेगी। तो ताओपाद की प्रथम पत्नी कौन है? नीति है, शास्त्र। और वो पत्नी आपकी भी, हमारी भी है, सबकी। लेकिन थोड़ा बड़े हुए तो फिर विचार किया, ऐसे भ्रमण करने के लिए चला गया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, अर्जुन यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। जो देखो भजन करना कठिन है, दान देना में कठिनाई लगता है, हवन पूजा पाठ बड़ा कठिनाई है, साधना भी कठिनाई है। यदग्रे विषमिव, आप प्रारंभ में विष के समान जो निकले लगे, समुद्र मंथन किया गया तो अमृत बाद में निकला, पहले विष निकला था। इसलिए जिसको प्रारंभ में शुभारंभ में करने में बड़ी कठिनाई आए तो उसका परिणाम बड़ा सुंदर है, और प्रारंभ बड़ा अच्छे से हो जाए, शुरू में आनंद आए तो परिणाम उसका बड़ा खतरनाक होता है। खुजली को खुजलाने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, किसी को खुजली हो जाए और रात दिन रगड़ते रहते हैं, नाखून लगाए रहते हैं। किसी लोग तो गोईठा से खुजलाते हैं, नाखून लगाए। खुजली को खुजलाने में कितना अच्छा लगता है बताइए। लेकिन पता है क्या परिणाम क्या होता है कि बस थोड़ा सा खुजला, नाखून लगा तो घाव बन गया, महाराज लगाइए। थोड़ा सा सुख मिला और दुख फिर बड़ा घाव हो गया, ऑपरेशन करे चाहे और मलहम पट्टी कराइए। तो रुचि जो है खुजली के समान है, नीति जो है तपस साधना के समान है। इसलिए नीति रूपी पत्नी प्रथम होती है। और याद रखा, नीति रूपी पत्नी को स्वीकार करें। सुराम न पीबे, मदिरा पान नहीं करो, ये नीति का कथन है। माता पिता को, गुरु भगवान को भगवान मानो, मातृदेवो भव, माँ देवता है, तुम मानो या मत मानो, वेद का वाक्य है। और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष को उखाड़ दे, पीपल के वृक्षों को काट दे, उसके लिए बबूल, नीम, पाकड़, अपलिप्टस कोई महत्व नहीं रखता है। माता पिता तो पीपल के वृक्ष हैं, गुरुजन आम मान लो, सगवान मान लो, चाहे और मान लो। याद रखना, कथा वही सुनता है, महात्मा की वही बात मान सकता है, गुरुजनों में निष्ठा वही रख सकता है। कौन? जो माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र होगा। माता पिता को मानने वाला ही शास्त्र को मानेगा, वेद को मानेगा, महात्मा को मानेगा। माता पिता को नहीं मानने वाला वो महात्मा को भी नहीं मान सकता है। सबसे बड़ा कोई देवता है तो माँ बाप है, माता पिता है, और उसका नहीं मानने वाला फिर क्या महात्मा क्या साधु है, रे मैं नहीं मानता हूँ। और देखना, जो माता पिता को माना है, आदेश का पालन किया है, वही साधु संत महात्माओं को मानता है। मेरे कहने का भाव इतना है कि नीति को कभी मत छोड़ो। शास्त्र परित्याग के विषय नहीं है, और छोड़ेंगे तो केवल दुख होगा, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खैर, महाराज उत्तानपाद की जो शादी हुई, प्रथम जो पत्नी थी जिसका नाम सुनीति था, दूसरी पत्नी हुई सुरुचि, तयोः सुरुचि पत्नी हुई। सुरुचि प्रेयसे पत्न्यो नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। सुरुचि प्रेयसी। अब ऐसी कथा थी, उत्तानपाद राजा एक दिन चले गए शिकार करने के लिए। हाँ, सुदूर स्थान चले गए और वहां गए थे। 16 वर्षीय कन्या बेचारी मिली, बड़ी सुंदर थी, बड़ी स्वरूपवान थी। महाराज उत्तानपाद ने देखा, कन्या से परिचय दिया, तुम्हारा नाम? मेरा नाम उत्तानपाद, मैं राजा हूं।